जब खिचड़ी ने कर दिया एक क्रूर साम्राज्य का अंत, नंद वंश के विनाश और मौर्य साम्राज्य के उदय की कहानी। मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी बनाना और बांटना एक प्राचीन परंपरा है जो स्वास्थ्य और औषधि के रूप में मानी जाती है। बिहार के मगध साम्राज्य के इतिहास में खिचड़ी का विशेष स्थान है, जहां यह साम्राज्य के अंत और नए साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी बनाना और बांटना और खाना ये रिवाज लगभग उतना ही पुराना है जितना कि शायद सभ्यताओं का भोजन करना। खिचड़ी को आरोग्य का भोजन बताया गया है, यानी यह सिर्फ थाली में परोसा गया भूख मिटाने वाला भोजन नहीं है, यह औषधि है। कहते हैं कि मनुष्य इतना भाग्यवान है कि उसके नसीब में खिचड़ी है। यह भोजन तो स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिलता है, उन्हें तो सिर्फ घी और अग्नि में दिए गए होम से ही भूख शांत करनी होती है। खिचड़ी का इतिहास से वास्ता। खिचड़ी की बात होती है तो मामला इतिहास तक चला जाता है। बिहार में मकर संक्रांति का पर्व बहुत खास है और बिहार में स्थापित रहे मगध साम्राज्य के इतिहास से जुड़ी लोक कथाओं में खिचड़ी भी एक किरदार की तरह है, बल्कि इसने एक क्रूर साम्राज्य के अंत और एक नए साम्राज्य के उदय में बड़ी भूमिका निभाई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य नीति से जुड़ी है। खिचड़ी किस्सा तब का है जब मगध में नंदवंश का शासन था। नंदवंश का आखिरी शासक था घनानंद और सम्राट घनानंद बहुत क्रूर था। जब आचार्य चाणक्य मगध के दरबार में घनानंद से उसकी सहायता मांगने पहुंचे कि वह विदेशी आक्रमणों को खिलाफ अभियान की तैयारी करे, तो मध्य में चूर घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। इस अपमान से नाराज चाणक्य ने अपनी सीख खोल ली और घनानंद के स्वरनाश की सौगंध खा ली थी। उन्होंने इसके लिए घनानंद का ही एक सैनिक चंद्रगुप्त मिल गया, जिसे घनानंद ने प्रशिक्षित किया। इसके बाद गुरु शिष्य दोनों ही मगध की नींव हिलाने निकल पड़े। चंद्रगुप्त ने लगभग 5000 घुड़सवारों की चोटी से सेना बना ली थी। सेना लेकर उन्होंने एक दिन भोर के समय ही मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य घनानंद की सेना और किलेबंदी का आकलन नहीं कर पाए और दोपहर से पहले ही घनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उसके सहयोगियों को बुरी तरह मारा और खदेड़ दिया। खिचड़ी खाकर बनी रणनीति। उस रोज चंद्रगुप्त को जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। चंद्रगुप्त चाणक्य वेश बदल कर घूम रहे थे और बिखरी हुई शक्ति को फिर से एक करने में जुटे हुए थे। वह किसी भी जगह पर एक रात से अधिक नहीं ठहरते थे। वेश बदलने के साथ ही भोजन पानी के लिए भिक्षा का सहारा ले रहे थे। इसी क्रम में वे गांव के बाहर एक वृद्ध के घर रुके हुए थे। बूढ़ी माता ने अतिथियों का स्वागत किया और भोजन के लिए खिचड़ी बनाई। थाली के बीच गड्ढा कर उन्होंने घी डाल दिया और गरम गरम खिचड़ी चंद्रगुप्त और चाणक्य के सामने परोस दी। घी को मिलाने के लिए चंद्रगुप्त ने जैसे ही थाली के बीच हाथ डाला तो उनकी उंगलियां जल गई। बूढ़ी माँ ने बालक समझकर चंद्रगुप्त को टपट दिया। मूर्ख हो क्या, खिचड़ी गर्म है, पहले किनारे से खाओ फिर बीच तक पहुंचना। चंद्रगुप्त ने ऐसा ही किया और चाणक्य समझ गए कि आगे भी ऐसा ही करना है। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, समझ गए गलती कहाँ हुई, हमें सीधे पाटलिपुत्र पर आक्रमण नहीं करना है बल्कि पहले किनारों को जीतना है। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने वृद्धा को गुरु मानकर उनके पैर छुए और फिर पाटलिपुत्र के किनारे वाले राज्यों को जीतना शुरू किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में प्रमुख किरदार बन गए खिचड़ी। इतिहास कहता है कि चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण के 6 युद्ध हारे थे, लेकिन 7वें युद्ध से उसकी जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ वह कभी नहीं रुका। चंद्रगुप्त हर युद्ध जीतता रहा और फिर उसने मगध के निरंकुश शासक का नाश कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। खिचड़ी का ही प्रभाव था कि चंद्रगुप्त ने विदेशी आतंकियों को भी खदेड़ा। सेल्यूकस को हराने और चंद्रगुप्त के राज्य में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जाता था। कुल मिलाकर बात यह है कि
खिचड़ी ऐसा दिव्य भोजन है जो साम्राज्यों के निर्माण भी कर सकती है और उनका अंत भी। बस इसे सही तरीके से समझने और अपनाने की जरूरत है। खिचड़ी का किस्सा बहुत पुराना है और दिलचस्प है, जो प्राचीन भारत से जुड़ा है, जहां इसे क्रूररांत्र कहा जाता था। यह आसानी से पचने वाला और पौष्टिक भोजन था, जिसका उल्लेख आयुर्वेदिक ग्रंथों में है, जो मुगल काल में शाही व्यंजनों का हिस्सा बनी और अब भारत की राष्ट्रीय भोजन है, जिसके कई स्थानीय रूप और कहानियां हैं, जैसे अकबर बिरबल की कहानी या से जुड़े किस्से। खिचड़ी का इतिहास और महत्व। प्राचीन जुड़े सांस्कृतिक शब्द खिक्का से निकला है, जो चावल और दाल के मिश्रण को दर्शाता है। वैदिक साहित्य में क्रूरता के रूप में उल्लेख मिलता है और 2000 साल पुराने पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। आयुर्वेदिक महत्व। इसे सुपाच्य और शरीर के लिए लाभकारी माना जाता था, जिसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में रोगों के उपचार के लिए सुझाया जाता था। मुगल काल मुगलों ने इसे शाही रसोई में शामिल किया, जहां इसे केसर और इलायची जैसे मसालों के साथ बनाया जाता था और अकबर के दरबार में लजीजान कहा जाता था। लोकप्रियता। यहाँ आम लोग और रसोइयाँ दोनों के बीच लोकप्रिय थी। मुगल बादशाह जहांगीर इसे पसंद करते थे और अबुल फजल ने आइन ए अकबरी ने इसकी रेसिपी दर्ज की है। खिचड़ी से जुड़ी कहानियाँ और किस्से। कृष्ण के मित्र सुदामा कहानी में खिचड़ी का उल्लेख है, जहाँ कृष्ण द्वारा खाया गया चावल का एक दाना ऋषि दुर्वासा को शांत कर देता है। अकबर और बिरबल। अकबर बिरबल की कहानियों में खिचड़ी एक महत्वपूर्ण भोजन है, जिसमें बिरबल ने खिचड़ी से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा सुनाया था। मगध साम्राज्य। एक लोककथा के अनुसार नंद वंश के क्रूर शासन के अंत और चंद्रगुप्त मौर्य के उदय में खिचड़ी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शनिदेव के जन्म से जुड़ी एक कहानी है, जहां उनकी माता छाया ने कठोर तपस्या के दौरान खिचड़ी खाई थी, जिससे वो और शनिदेव दोनों को ताकत मिली। आधुनिक खिचड़ी में इसे फीका और गरीबी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब इसे एक स्वास्थ्य और पौष्टिक भोजन के रूप में फिर से अपनाया जा रहा है। 2017 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय व्यंजन घोषित किया, जो इसके सांस्कृतिक और सुपोषण संबंधी महत्व को दर्शाता है। आजकल मूंग दाल सब्जियों वाली और साबूदाना खिचड़ी जैसे कई प्रकार लोकप्रियता और इसे दही, पापड़, घी और अचार के साथ खाया जाता है। जैसे कि कहावत है, खिचड़ी के 4 यार, दही, पापड़, घी और अचार।